अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हसन डेंटल क्लिनिक यूट्यूब चैनल। आज बात होगी वेनियर्स पे। वेनियर्स क्या होते हैं, और ये जो आप हॉलीवुड स्माइल देखते हैं या स्माइल मेकओवर्स देखते हैं या टीवी पे या सेलिब्रिटीज या टीवी एंकर्स को देखते हैं कि उनके दांत बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं। तो उस पे बात होगी कि ये कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये केस आपके सामने है। इस पेशेंट के दांत आप देख रहे हैं कि कलर येलो है। एक दांत निकला था और कहीं उन्होंने बहुत सालों पहले इम्प्लांट करवाया था, और उसको भी रिस्टोर करना है। जो मिसिंग दांत है वो भी रिस्टोर हो जाएंगे। दांतों में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कुछ लोगों के दांत पीले होते हैं, कुछ लोगों के बहुत छोटे होते हैं, कुछ लोगों के बहुत बड़े होते हैं, कुछ लोगों के टेढ़े होते हैं, स्पेसेस होती हैं। इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल दांतों में होते हैं। जैसे कि इस केस में ये इशू था कि इस पेशेंट के दांतों में स्पेसेस थी, दांत गैप्स नज़र आते थे, येलो थे, कलर बेहतर करना था, एक मिसिंग दांत था जो कि लगाना था। और ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम इस पेशेंट को वेनियर्स देंगे। और वेनियर्स के लिए जो मिसिंग दांत है वहाँ पे ब्रिज होगा। तो आप इस एक ही वीडियो में सारा प्रोसीजर भी देखेंगे कि होता क्या है, कितने दांतों की कटिंग होती है, और क्या इतना ज़्यादा ग्राइंड कर दिया जाता है कि दांत बिल्कुल छोटे हो जाते हैं या नहीं। और क्राउन्स में और वेनियर्स में क्या फ़र्क है। जो ब्रिज होता है वो किस सूरत में करना चाहिए, वेनियर्स किस सूरत में करना चाहिए। अब इस केस में आप देख रहे हैं कि हम एक ऊपर की सुपरफिशियल एक लेयर हटा रहे हैं दांतों की। उस लेयर को हटा के उस लेयर की जगह एक नई आर्टिफिशियल लेयर लगा देंगे, जिसको हम वेनियर बोलते हैं। ये वेनियर की मिसाल अक्सर मैं देता होता हूँ। ये जो आप कॉस्मेटिक्स में देखते हैं कि नेल आर्टिफिशियल लगा देती हैं लड़कियाँ, तो वो जैसे नेल ऊपर चिपका देते हैं और देखने में नेल्स बड़े नजर आ रहे होते हैं। वेनियर्स भी इसी तरह की एक कोपिंग कह लें या खोल कह लें इसको। और इससे होता यह है कि नेल्स तो टेम्पररी चिपकते हैं, वेनियर्स हम परमानेंट सीमेंट से फिक्स कर देते होते हैं। अब वेनियर्स और क्राउन्स में यानी कुछ केसेस में अक्सर ज़्यादातर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप असेस करवाएं अपना केस कि आपको किसकी ज़रूरत है। कुछ केसेस में मैं कहता हूँ नहीं, आपके लिए ब्रिज अच्छा है, ब्रिज करवाएं यानी क्राउन्स करवाएं। और कुछ केसेस में मैं कहता हूँ कि वेनियर्स पे जाएं, क्योंकि आपकी दांतों की शेप्स ठीक है और खाली उनकी वो करनी है, हमें एडजस्टमेंट करनी है। या सिर्फ फ्रंट के दांत हों, अगर सिर्फ फ्रंट की लेयर ही चेंज करनी हो तो फिर वेनियर्स का ऑप्शन चूज करना चाहिए। अब वेनियर्स में कितना छोटा करते हैं दांत को और क्राउन में कितना छोटा करते हैं। अब ये फ्रंट की जो कटिंग हो रही है, ये वेनियर्स के लिए इतना मिनिमल कटिंग होती है। यानी हम दांत को बहुत ज्यादा ग्राइंड करके बिल्कुल नोकीला नहीं बनाते। सिर्फ ऊपर की एक लेयर कटिंग होती है और उस लेयर की जगह हम एक वो टॉपिंग या वेनियर लगा देते हैं। जबकि क्राउन को काटने के लिए हमें दांत को थोड़ा सा इससे ज्यादा छोटा करना पड़ता है। अब ये कटिंग होने के बाद आप देख रहे हैं, अब ये कटिंग ज्यादा है। आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपको कटिंग ज्यादा नजर आ रही होगी, लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो कटिंग मिनिमल है, सिर्फ फ्रंट का एरिया कटिंग हुई है। तो कुछ केसेस में और ये मार्जिन्स बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ हमने ब्रिज देना है तो इस साइड पे राइट साइड पे क्राउन्स लगेंगे, इनके ब्रिज लगेंगे। और जो फ्रंट है वहाँ पे हमने वेनियर प्लान किया हुआ है। ये कटिंग के बाद की सिचुएशन। और इसके बाद आप देखेंगे कि हम किस तरह से कटिंग के बाद वेनियर्स बनते हैं और फिर लगने के बाद कैसे दिखते हैं। अब कुछ वेनियर्स हमने खाली रखे हैं पेशेंट के मुंह में और रख के आपको दिखा रहे हैं इस पिक्चर में कि वेनियर, अब राइट साइड पे ब्रिज है, वो दांत ज़्यादा छोटा हुआ है, ये है वेनियर्स। और जो लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे वाला आपको नज़र आ रहा है, ये एक क्राउन है। तो वेनियर्स इस तरह से ऊपर की एक लेयर दांतों पे रख के और उसको सीमेंट से चिपका देते हैं। और इसमें अभी हमें इस केस में आप देख रहे हैं कि कलर डिफरेंस ठीक ठाक आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें पेशेंट का मेन मकसद ही ये था कि उसको अच्छा कलर चाहिए था। और ये देखें, वेनियर्स को सीमेंट करने के बाद उसको ऊपर मटेरियल से बॉन्ड कर देते हैं और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है इस तरह से रिमूव कर देते हैं। हमारी वीडियोस में आप ये देखेंगे कि आपको एक चीज़ समझाने के लिए अगर मैं ज़ुबानी 1 घंटे का भी लेक्चर दे दूं, आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे। तो मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं उस पर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं प्रैक्टिकली हर चीज़, एक एक स्टेप, एक एक प्रोसीजर एक्सप्लेन करूं। ऑल्दो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेशेंट्स को बहुत अच्छी नहीं लग रही होती। कहीं पे वो ब्लड वाला काम हो रहा होता है, कहीं पे वो गंदे दांत होते हैं, हम उसको साफ कर रहे होते हैं,
या कहीं पे इस तरह की सिचुएशन होती है कि हम दांत निकाल के और इम्प्लांट्स कर रहे होते हैं, तो मकसद ये नहीं होता कि आप मकसद ये होता है कि आपको अच्छा सा एक प्रोसीजर का हर स्टेप आपको समझ आ जाए कि किस तरह से हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, और ये भी आपको पता चले कि हम सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, हम हर चीज़ प्रैक्टिकली करके अपने एक्सपीरियंस से आपको सारी चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं। तो ये वेनियर लगाने के बाद फिर हमें देखना होता है कि प्रॉपर सेपरेट एक एक वेनियर सेपरेट है, कोई मटेरियल उसमें एडेड नहीं है, और फ्लॉस करके देखना है कि वो मटेरियल ना हो बीच में कोई, क्योंकि जब फिक्स करते हैं तो उसके बाद ये देखें एक छोटी सी लेयर और ये ऊपर वेनियर लग गया। ये प्रोसीजर होता है बेसिकली वेनियर लगाने का और वेनियर को सीमेंट करने का। और आप डिफरेंस, मेन चीज़ आप जो नोट करेंगे वो पीलाहट देखें दांतों की, कितनी ज़्यादा येलो दांत थे, और लगने के बाद एक नेचुरल कलर, या जो हमने वाइट कलर चूज़ किया था पेशेंट ने, तो उसी कलर के मुताबिक इनके क्राउन्स, उनके वेनियर्स लग रहे हैं। और इसके बाद फिर हमने नीचे के भी वेनियर्स लगाए, तो वो भी आपको अभी वीडियो में आगे जाके नज़र आएंगे। और फिर एंड पे आप फाइनल स्माइल देखेंगे कि वेनियर्स लगने के बाद एंड पे स्माइल कैसी दिखती है और जो फाइनल पेशेंट की लुक आएगी। तो जो चॉइस होती है वेनियर्स और क्राउन्स को चूज़ करने में, अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये उसमें ये डिफरेंस होता है कि बेसिकली कभी कभी पेशेंट के दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े होते हैं, ये बहुत बाहर को निकले होते हैं, तो ये आप फाइनल देखें कितना एस्थेटिकली प्लीजिंग है। तो जो क्राउन्स उन केसेस में करते हैं जब दांत बहुत टेढ़े हों, बाहर को निकले हों, हमें ज़्यादा कटिंग करके उनको अंदर करना हो। अगर दांतों की शेप ठीक है, सिर्फ कलर चेंज करना है, आप देखें फ्रंट और बैक में डिफरेंस, ये तो चीक रिट्रैक्टर लगा हुआ है, जब ये उतरेगा तो आप देखेंगे स्माइल में सिर्फ वही दांत नजर आएंगे जो फ्रंट पे दिखते हैं, और वो वाइट नजर आएंगे, अच्छे नजर आएंगे। ये राइट साइड पे ब्रिज है और बाकी सारे दांत वेनियर्स हैं, और नीचे के लास्ट वाले क्राउन्स हैं। तो ये दांत लगने के बाद इस तरह से आपकी स्माइल दिखेगी। सो क्राउन्स और वेनियर्स में फिर साथ एक और चीज़ भी ऐड कर दूं कि अब अगर सीमेंटेशन की बात करें दांत चिप, अब देखें साइड से भी व्यू, अभी नीचे नहीं लगे हुए इस केस में, तो ये इस तरह से होते हैं। वेनियर्स जो एक लेयर होती है फ्रंट की, इसमें एक चीज़ की ज़्यादा एहतियात होती है कि क्राउन्स आसानी से नहीं निकलते, यानी कि वो दांतों पे प्रॉपरली फिट इन होते हैं क्राउन्स। और ये जो वेनियर है ये एक लेयर की तरह होता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ऊपर की लेयर होती है खाली। तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये खाते पीते या कोई ऐसा बाइट करते हुए, या अगर आपने ज़्यादा एहतियात ना की तो वेनियर के निकलने का भी चांस होता है। तो आपने एहतियात वेनियर में एज़ कम्पेयर टू क्राउन, अब ये क्राउन है, ये ब्रिज है जो कि इम्प्लांट को भी कवर कर रहा है, जबकि हमने वेनियर में सिर्फ फ्रंट की सरफेस इन्वॉल्व की थी, तो क्राउन्स के निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि वेनियर्स में ये चांस होता है कि अगर आपने बेएहतियाती की, फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर वेनियर्स लगा के कॉर्न खाएंगे, या जो जो क्या शुगर केन होता है, गन्ना जो होता है, अगर वो खाएंगे तो फ्रंट से आप बाइट करेंगे तो ज़्यादा रिस्क है कि वेनियर निकल सकता है। तो आप निकलने से ये नहीं होता टूट जाता है, निकलने के बाद ये होता है कि फिर आपको दोबारा से रीफिक्सिंग करवानी पड़ती है, दोबारा आके सीमेंट करवाना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको आज की स्माइल और आज का केस और वेनियर के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया कीजिए, और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और फॉलो करते रहें।